ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभुरपासित तीर्था सरस्वती अर्पणो दुर्तान अज्ञान तिमिराम ध्यानाम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषिद्वंद्वकं श्रेयांसं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनपतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनं शास्त्रं श्री प्रवचन सारनाम ध्येयम अष्टमूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुस्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंदाचार्य देविस्तम श्रोताराय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्द्रमोस्तु। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जयं शासनम। 184 निज भाव कर तो जीव छे करता करे निज भाव पड़ते नहीं करता सकल उदगल गर्वमय भावनु। अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है। क्या है आत्मा दिन भर? कोई जगह दिन भर आत्मा शुद्ध उपयोग करे कि शुद्ध उपयोग अंतर्मुख हो जाए केवल ज्ञान हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं तो करता होगा दिन भर। तो देखो भाई, जो करता है वो तो बताते हैं, और जो नहीं करता है वो मान्यता छोड़ना है। और टीका चल रही अपने प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, ये नक्की करना पड़ेगा पहले। ये नक्की करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हर आदमी को नक्की करना पड़ेगा। स्त्री है तो उसको ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं इस घर में आई हूँ तो मैं मेरी हैसियत क्या है, मतलब क्या कर सकती हूँ मैं। पुरुष है तो उसको भी अपना काम, स्कूल में कोई मास्टर है तो उसे भी अपना निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा परिवार होता है वहाँ। हेड मास्टर का काम कुर्सी बैठने का, मास्टर का काम पढ़ाने का, चपला से काम धोबई करने का। अब एक ही काम के एक ही आदमी के मैं सब काम कर लूँगा, सफाई भी मैं कर लूँगा, पढ़ा भी मैं लूँगा, स्कूल भी मैं चला लूँगा, सब काम मैं कर लूँगा, फिर नहीं चलेगा भैया। तो शब्द डाला आचार्य ने, प्रथम तो पहले नक्की करो कि 6 द्रव्यों में अपन कौन से द्रव्य हैं? जीव। तो जीव द्रव्य क्या कर सकता है? चेतन को है उपयोग रूप, आत्मा उपयोग स्वरूप है, ये नक्की करो कि उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य का अनुसरण करके जो परिणाम हो उसे उपयोग कहते हैं। आत्मा में 24 घंटे क्या होता है? परिणाम होता है। और किसका अनुसरण करके होते हैं? कि जो आत्मा में है उनका परिणाम होता है। नहीं है उसका परिणाम कहां से होगा?
देखो समझाते हैं ऐसे। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, स्वभाव, और एक परभाव। तो आत्मा किसको करता है? स्वभाव को करता है, पर के भाव को नहीं करता। और अनादिकाल से जीव की यही भूल चली आ रही। कौन सी? करता तो अपने स्वभाव को, और मानता है पर भाव का मैं करता हूं। इसलिए ये दुर्दशा हो रही है अपनी। आचार्य से अपनी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। अत्यंत करुणा करके अपने को ये बात बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे भाई तू स्वभाव का करता है, परभाव का करता नहीं। इसमें भी ना, करे कर्म तो ही करता रहा, जो जाने तो जाननहारा। तो तू तो जाननहार है। तू क्या करता है कि अपने जानने के परिणाम करता है। कि जानने के परिणाम भी तो एक तरह के नहीं होते साहब, कई तरह के परिणाम होते। तो बोलो आगम गंगा समझाते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव का करता है। स्वभाव, ये तो शब्द समझ आ गया। स्व माने अपना, भाव माने परिणाम। अपने परिणाम का आत्मा करता है। अब परभाव माने जो पर ब्रह्म के भाव है। तो अब पहले ये नक्की करना पड़ेगा अपने को, स्व के भाव क्या है, पर के भाव क्या है। ये दो है, जैसे चांदी भी है, सोना भी है। तो दोनों का एक भाव तो हो नहीं सकता कि दोनों का अलग अलग भाव। एक का 1,10,30,000 रुपये का 10 ग्राम, और वहाँ वो 1.5 लाख रुपये के 1 किलो। कितना फर्क है भाव में? तो जीव के भाव में 5 द्रव्य के भाव में क्या फर्क है बोलो? ये इसमें सब बता दिया पहले। चेतन सहित है ये बिना चेतन। जीव का भाव, जीव में जो गुण होते हैं ना, उनका जो परिणाम होता है ये जीव का भाव। जैसे ज्ञान है तो उसका भाव क्या है? जानना। दर्शन का भाव क्या है? देखना। सुख का भाव क्या है? निराकुलता का अनुभव करना। ऐसे जिस द्रव्य में जितने गुण है निरंतर उनका परिणाम होता है, अर्थात वो भाव होते रहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य है, तब उसमें कौन से भाव होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये भाव होते रहते हैं। धर्म द्रव्य है उसमें परिणाम का, अधर्म द्रव्य में स्थिति का, आकाश में अवगाहना देने का, काल धर्म में परिणाम। तो ये सब अपने अपने भाव रूप परिणाम हो रहे, मैंने सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो व्यवस्थित काम चलता है। भाई घर में 5 सदस्य हैं और 5 ही अपना अपना काम करें। पुरुष का काम कमाने का, वो दिन भर दुकान पर है। स्त्रियों का काम करके साफ सफाई करके भोजन टाइम पे देना, बच्चों का काम स्कूल में जाना। बोलो सब अपना अपना काम करे, शांति करें और एक दूसरे का सिस्टम करे। स्थिति जान दुकान में बैठ जाए तो दुकान वाला आदमी घर में रोटी बना, कि 2 ही काम बिगड़ेंगे। तो आप समझ में आया जीव का स्वभाव क्या है? बोलो। अरे तत्वात् सूत्र में बताया जीव के 5 भाव हैं, उनका नाम है स्वभाव। बोलो कौन कौन थे? सूत्र याद हो तत्वात् सूत्र का? ओदायिक, औक्षमिक, सोपनिक, आर्णामिक। ये जो स्व तत्व ऐसा लिखा उसमें, ये है जीव के स्वभाव। इन 5 भाव के अलावा दूसरा भाव जीव में नहीं होता। जीव में गुण तो अनंत है, तो अनंत भाव बताना चाहिए ना कि 5 भाव में आगे अनंत है। तो ये तो शैली है समझाने की। जैसे आदमी, कितनी जनसंख्या अपने पड़ाव में, तो बहुत सारी, 15,000 20,000।
तब 15-20 हजार का है कि 2 है, जैन और अजैन। निपट गया मामला। जैन में अपन आ गए, अजैन में सब आ गए। इसी प्रकार से जीव के 5 भाव याद है सबको ना, जो कुछ शब्द लिखा आचार्यों ने। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, अपने भाव का तो करता है, दूसरे के भाव का करता नहीं। तो साहब क्या है स्वभाव आत्मा के? ये 5 भाव बताए तत्व सूत्र में। उदायिक, औक्षमिक, सूक्ष्मिक, क्षयिक और पारमाणिक। अब इनमें 5 भाव में 4 भाव तो है पर्याय रूप और 1 भाव है द्रव्य रूप। जैसे घर के परिवार में बांट दिया ना, बांट दिया मेल और फीमेल ये स्त्री और ये पुरुष, पुरुष पुरुष का काम करे, स्त्री स्त्री का काम करे। तो आत्मा में व्यवस्था है ना, उत्पाद व्यव ध्रुवयुक्त सत के वो द्रव्य गुण जो है वो तो पारणामिक भाव रूप है। और 4 भाव है ये उत्पाद व्यव वाले। कौन से? ओदायिक, औक्षमिक, शोक्षमिक, क्षयिक, ये 4 भाव उत्पाद व्यव वाले। इन 5 भाव के अलावा 6ठा भाव नहीं होता आत्मा में, दूसरे का करता नहीं आत्मा। अब अपन निरंतर प्रक्रिया करता बन गए। ये है जीव के स्वभाव। नहीं पकड़ में स्वभाव किसे कहते हैं? निज भाव को। हाँ, जो बोओगे तो जो ही पैदा होगा। अब जो में से गेहूं नहीं पैदा होगा, चना पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भाव ही नहीं उसका। जिसमें जो शक्ति है ना, वही तो वो प्रकट होगी, उसी का परिणाम होगा। अब जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, तो आप ज्ञान गुण का 2 तरह का प्रमाण, 3 तरह का परिणाम होगा। औक्षमिक होगा, शोक्षमिक होगा, या क्षयिक होगा। ये थोड़ा ज्ञान तो करना पड़ेगा भैया। अब ये सब बता रखा बहुत टाइम हो जाएगा। वो औक्षमिक भाव किसे कहते हैं, शोक्षमिक किसे कहते हैं, क्षयिक भाव किसे, सबको ख्याल में है। तो एक एक गुण की 3-3 अवस्थाएं होती है, औक्षमिक, शोक्षमिक, क्षयिक। तो अभी अपने कौन से भाव चल रहे हैं और वो भाव अपन कर सकते हैं। इसके अलावा पारद्रव्य के भाव तो अपन नहीं कर सकते, वो तो अपनी सीमा रेखा से बाहर है। लक्ष्मण रेखा की थी, लक्ष्मण रेखा समझ जैसे पंचवटी में की थी ना लक्ष्मण ने सीता के, किस लाइन से बाहर जाओगे तो असुरक्षित हो तुम, और इस लाइन की भी तरफ होगे तो सुरक्षित हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो सीमा रेखा का उल्लंघन किया तुमने। जैसे 2 देशों के बीच में सीमा रेखा होती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक ही जमीन है लेकिन बीच में लाइन दी गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक पांव भी तुमने उस लाइन के बाद अगर सामने वाला गोली मार देगा, ये नहीं पूछेगा कि जीव है या पाप लगेगा हमको या कहीं होगा। तुमने उल्लंघन कर दिया ना, फट गोली मार देगा वो। उधर वाले ने इधर रख दिया तो मार देगा, और इधर वाले ने उधर रख दिया तो मार देगा, क्योंकि तुमने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण नहीं होता है। तो थोड़ा देखो मजेदार बात आएगी, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। कौन सा भाव धर्म है? स्वभाव उसका धर्म है। अब स्वभाव कौन सा बताया? अभी बताया उदय भाव, औक्षमिक भाव, शोक्षमिक भाव, क्षयिक भाव,
ये जीव का स्वधर्म है। अब इनको जोड़ के पर का भाव वो अधर्म है। पर भाव जीव का धर्म नहीं है, स्वभाव तो जीव का धर्म है। अब जैसे उदय भाव है, जीव का भाव है उदय, घबराना मत। पुद्गल का है। कितने भाव भेद है उदय भाव के? 21। कौन कौन से? चार गति, चार विचार, 3 वेद, 6 लेस्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित और अशुद्ध। 21 प्रकार के उदय भाव होते हैं। भाव बने परिणाम, उद्गल में नहीं होते। हाँ, 4 गति। अब ये मनुष्य गति है। अब इस मनुष्य गति में 2 चीजें हैं। क्या है बोलो? ये जो शरीर दिखा अपने को, ये तो पुद्गल का भाव है। कोई बताया पुद्गल का भाव क्या है? तो भैया अपने को दिख रहा है, हाथ लगा के, ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो ये पुद्गल है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा भाव ही नहीं। काला, गोरा, मोटा, पतला, दुबला, बीमार, ये तो भाव ही नहीं जीव। तो जीव का भाव क्या है? जीव की पर्याय में जो अभी मनुष्य बने के भाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मनुष्य बने के भाव? पूजा करने के। हाँ, अरे सवेरे 5 बजे के दिन उठ के उठो। जानवरों को नहीं होता है भाव। मनुष्यों का आता है भाव, नारकियों को नहीं आता। वहां धन हो रात हो तो 24 घंटे लड़ना ही लड़ना। वहां ये नहीं कि साहब धन गुड़ी अब लड़को बंद कर दा और चला मंदिर में, ये भाव ही नहीं आता वहां। तो ये पहले पहचान करो कि ये भाव मेरे में हो रहे हैं, इनका कर्ता मैं हूं। करे कर्म तो ही करता रहा, जो करे वो करता। तो ये ओदाई भाव हो रहे, राग, देश, मोह, 4 पेशाएं हो रही ना अपने अंदर। मिथ्या दर्शन हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, मिथ्या जागृत हो रहा है। तो ये पर के कारण से नहीं हो रहे भाव। पहले पर धर्म की कर्ता बुद्धि जोड़ो। ज्ञानावरण कर्म के कारण से ज्ञान नहीं रुका अपना। नाम कर्म से अपने को ये शरीर नहीं मिला, मनुष्य पर्याय मिली ना। करुणाली मोदी ही कथन आएगा कि नाम कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय मिलती है, कि इनके उदय से नहीं मिली तो किससे मिली? मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, कि मैं तो गैर चेतन ध्रुव तत्व हूं। अब उसको तो अपने पर्याय में भूल गया और पर को देख देख के भाव करता है, उससे वो कर्म बनता है, कर्म से ही अपने को संयोग मिला और फिर ये उसको अपना मान रहा। जीव के निज भावों का ज्ञान कराना आचार्य देव को और पर भाव की प्रवृत्ति छुड़ाना है, तो ये दुर्दशा मिटेगी तुम्हारी। रोगी को अपने रोग के कारण का ज्ञान हो जाए। काय का ज्ञान हो जाए? हाँ, रोग का ज्ञान तो है लेकिन रोग के कारण का ज्ञान नहीं अपने को। जैसे खांसी होती है ना सबको, अब ये खांसी या तो बहुत बुरी है, अब इलाज भी कराना चाहता लेकिन कारण का ज्ञान नहीं उसको कि क्यों होती है। समझिए नहीं बात? क्या अपन तला गला खाते ना, उससे खांसी होती है। तब उसको कारण का ज्ञान नहीं होने से बीमारी को तो बुरी जान रहा है और उसका इलाज भी करता है। जिसको खांसी हुई वो अस्पताल में जाएगा, दवाई भी लाएगा और दवाई भी खाएगा, परंतु तले गुले बंद नहीं करेगा तो खांसी मिटेगी क्या?
बढ़ेगा। पहले वहां रोक लगाओ, पहले वो तला गला खाना बंद करो और फिर दवाई लो तो वो आराम करेगी। इस तरह से जीव को ये पता चले कि अपने ये परिणाम हो रहे हैं ये अपने ही भूल से हो रहे हैं। उदाई भाव कौन कर रहा है? ये तो अन्नम गले दिमो जिसमो क्रोध है। मंदिर बड़ी बड़ी बात वो करना है संदर्भ का भाव, और जहां मंदिर नहीं है वहां धर्म ही नहीं हो फिर पापड़ा है। स्वयंभू रमन समुद्र में वहां कहाँ मंदिर है वहां, और वहां अपना ज्यादा धर्मात्मा पंचम स्थान वर्ती। और यहाँ मंदिर है तो एक ही समुद्र हिंदी हो रही हो, एक ही जगह साथ मंदिर हो गया है? तो भूल किसकी है? उत्पाद व्यव ध्रुवयुक्त सत्य अपने अंदर परिणाम होना, जैसा अपना ध्रुव वैसा परिणाम होना चाहिए। तो अपना आत्मा ज्ञान आनंदमय, अब वो ज्ञान आनंद रूप परिणाम तो नहीं हो रहे, राग देश में रूप परिणाम हो रहे, कषाय रूप परिणाम हो रहे, लेस्या रूप परिणाम हो रहे। कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं। स्वयं अपने को भूल कर ऐसे खांसी खून कर रही हो, तू तो मुंगरा कर रही हो। और दो जन को मुंगरा खा खांसी हो गया, मुंगरा खा खांसी नहीं हुई, हाँ खुद खा रहा है। तो ये भाव हो रहे हैं ना अपने अंदर, उदाई भाव, औक्षमिक भाव, शोषमिक भाव, शाही भाव, ये पर्याय भाव, ये जीव के भाव है, जीव करता है। उदाई भाव से दृष्टि हटाओ, करिए तो मलिन भाव है, ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, मैं तो गाय हूं। तो गाय की तरफ दृष्टि करोगे तो क्या होगा? औक्षमिक भाव हो गए। औक्षमिक भाव समझते हो? तो जी दृष्टांत तो मिल भैया, गंदा पानी, ये उदाई भाव बने गंदे भाव। उदाई भाव का क्या मतलब? गंदे भाव, चार गति, चार गजाएं, खेल, एशिया, ये मिथ्या दर्शन, सब गंदे भाव है। इधर बरसात का गंदा पानी कहना कैसा विवाह को नुकसान करे कि कतक फल डाल दो, फिटकरी, तो फिटकरी डालने क्या होगा? उनको नाम औक्षमिक भाव। तो इसलिए अपने अकर्ता ज्ञाता स्वभाव को देखो तो पर्याय में ये उदाई भाव नहीं होंगे। इसलिए आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं, पढ़ दो पहले, शांति से पढ़ देते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, ये एक गांठ बांध दो कि अपने भाव के तो अपन करता है, पर भाव के अपन करता। अब ये फिर बताएंगे अपने भाव कौन से, पर भाव कौन से, और अपने भाव में भी फिर तीन भाव बताएंगे, उपादेय, हे और के। क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब वो अपनी पर्याय का परिणमन है, पर्याय के परिणमन का नाम है स्वधर्म। वो बोलते ना, बोलते वो भगवान में ऐसा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही देते हैं। और आगे स्वयं किए तो आगे बोलो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही देते हैं। अपन जो काम भाव करते हैं ना, तो उनका फल कर्म बनते हैं, फल आता। लेकिन अब अन्य मत वाले क्या मानते हैं? कर्म तो खुद करे, जैसे यहाँ पाप करे, खूब कमावे धमावे, और वहां पाप दुबा के लिए कहाँ जा, फिर गंगा जी जा। तो ये सब लोग तो गंगा जी जा, और बड़े शिखर जी जा, कहीं हुआ फिर वहां
क्योंकि एक बार गंगा जी में नहा ले सब पाप धुल जाए, और ये एक बार शिखर जी की वंदना कर ले, एक बार बंदेजों को कोई काई नरक गति। तो काम तो खुद करे और बेटे को वहां दूसरो। बोलो ये न्याय सही है क्या? ये न्याय का अन्याय है? फिर दिन भर पाप करो और दिन का आगे भगवान की पूजा कर लो और गोरो चढ़ा दो, हे भगवान मेरा सब पाप माफ 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 कर दीजिए, हो जाएगा पाप। ये 10 करोड़ गुलक में लाख दो, 1000 रुपए की चोरी करी, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, दुनिया भर की, वो सब माफ हो जाएगी वहाँ। कि अगर ऐसा भगवान करे तो भगवान बेईमान क्यों कहे? शरण जो अपराधी को शरण जो अपराधी को दे, अपराधी वह स्वयं में वो भगवान तो अपराधी है, उनसे तो उठानदार क्यों है भगवान से? तो ऐसी मट्टी पुलिस कर दी धर्म के लोगों ने, ये अनुमति की अपने आप घुस गई सब बातें। कि दिन भर पाप करने, एक अगरबत्ती चढ़ा देना भगवान के, शाम का दिया बत्ती कर दे, सब पाप माफ होगा। अरे ये कोई धर्म है क्या यार? स्वयं किए जो कर्म छुआ जो, भैया तेरे पत्थर बेगा तेरा माटा हुआ, इसमें किसका दोष है? तो कहीं करा पत्थर मत दे, यू काम तो नहीं करे। पत्थर खुद फेंके और भगवान आंसू कर दीजिए, अब भगवान के करेगा ना? तो तू अपने परिणाम सुधार ना, परिणाम का तो ज्ञान दी सुनिएगा। निर्भर होने के लिए भैया पहले सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे दृष्टांत शिखर जी की यात्रा जाओ नहीं, शांति से वंदना कब होगी? कि साथ में भजन नहीं होना चाहिए। भजन समझ गए? कहीं भी साधे माल लेके जाओ तो खावा पिलो चलो 5 किलो का भजन हूँ मैं, और उन्हें लेकर चलो फिर शिखर जी वंदना करवा जाओ। तो जन के बाद कहीं बोली फिर वंदना करके आ जाएगा, फिर बाद में आओगा। क्यों? बंदा जी का दुआ है, जिसके माथे भार वो डूबे मझदार। तो वो बात बता रहे हैं कि जिसके माथे भार, जो ये मानता है पर द्रव्य का परिणाम मैं करता हूं, उसके माथे में भार है, वो डूबेगा। ये प्रवचन मैं करता हूं कि मरोगा क्या पंडित जी? सुन वाला तो हाथ मरेगा, बिना से मरोगा। क्यों? कहीं भार है, भाषा पर द्रव्य का भाव है और तुम उसके कर्ता बन रहे हो। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्या है? प्रभाव है। इसलिए स्वभाव का और प्रभाव का ज्ञान करना चाहिए कि अपना स्वभाव क्या है और प्रभाव क्या है। अभी तो यही ज्ञान नहीं अपने को स्वभाव का प्रभाव। ये तरेपन भाव इसलिए बताया, मुदय के भाव के 21 भेद हैं, शोभिंग भाव के 18 भेद हैं, शैक भाव के 9 भेद हैं, पारणायक भाव के 3 भेद। और आत्मा कैसा है? अकर्ता, एक भी परिणाम आत्मा नहीं करता है। तो कौन करता है? कि परिणाम का करता परिणाम। ऐसा अकर्ता स्वभाव को लक्ष्य में लेके मोक्ष मार्ग में चलो तो फट मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पर मोक्ष मार्ग में गमन करने लगे और बाहर लेके चल जाए, बात समझ गए? भजन ये परधर्म के परिणाम और अपने उदय के भाव, इनका जो कर्ता बनता है वो डूबता है। इसलिए ज्ञान करा रहे हैं इनका आचार्य। ये किसी की करतूती नहीं, ये तो अपनी करतूती भैया।
देखो निकाल दे इसमें। क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है, इसलिए आत्मा को उस रूप होने की, परिणमित होने की शक्ति का संभव है। इन पांचों भावों को स्वभाव कहा है। हाँ, अभी यहाँ सिर्फ पर द्रव्य का, 6 द्रव्यों का आत्मा का भेद ज्ञान करा रहे हैं कि 5 द्रव्य आत्मा से सर्वथा भिन्न है। उनका आत्मा किसी भी प्रकार से करता नहीं, व्यवहार निश्चय लगेगा नहीं हो, काय में लगेगा व्यवहार निश्चय पर द्रव्य की क्रिया में। ये 5 भाव जो है ना, हाँ, ये 5 भाव तो जीव के भाव है, इनका तो निश्चय से आत्मा करता है, निश्चय से, व्यवहार से नहीं। राग का निश्चय से आत्मा करता है, परंतु बोलने का करता व्यवहार से भी नहीं। भोजन करने का भाव का करता निश्चय से आत्मा है, लेकिन भोजन का करता तो आत्मा व्यवहार से भी नहीं। अपने भाव के कर्ता तो अपन है, पर द्रव्य के भाव के कर्ता अपन नहीं है। कोई के मैंने 1 रोटी कही नहीं, कोई के मैंने 2 कही, कोई के मैंने 3 कही नहीं, मैंने कीजिए कि बिल्कुल झूठ। तू करता ही है उसका, तू तो ज्ञाता है। तो सीट को कहाँ की दी, तो सीट तो समझिए ना भैया, जैसे मौका की सीट दी था ना बाहर, यहाँ ऊंचा बैठ बाकी। अब मैं यहाँ तो नहीं बैठू, वो थक बार पाँव से लेकर बैठो, हो गया प्रोजन। तो फिर मैं चले चलो बोलूँ तो प्रोजन हो जाएगा। प्रोजन कब हो गए कि अपनी सीट नहीं छोड़ू यहाँ से, और श्रोता को लाभ तब होगा वो भी अपनी सीट नहीं छोड़े। श्रोता भी उठ के पढ़ दो करना चाहिए, लाइट में बोलेगा हमको चलावा जाएगा तो सुन जो उन्हें चाहते हैं। भैया जिसको जो काम सौंपा है वो काम करो ना। तो जिनवाणी में 6 द्रव्यों में अपने जीव द्रव्य अपने को क्या काम सौंपा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, उदगल नव धर्म अधर्म का, इनसे न्यारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान, कई करे देह में निज पीछा। 24 घंटे जो काम करे, अपनी पहचान के मैंने मैं ज्ञाता हूं, मैं जाननार हूं, मैं करनार नहीं हूं, लेकिन दिन भर करे। बिना करने के और वही पढ़ने का भाव, अपने भाव का तो पता ही नहीं। कुर्तो ऐसा पहनना, पजामा ऐसा पहनना, चप्पल ऐसी पहननी, बाल ऐसा मत करना, ये सब करने ही करने का भाव आए ऐसे पढ़ दो। अपने भाव की तरफ तो लक्ष्य ही नहीं जावे जीव का कि ये भाव सुधारने का भाव है, ये उदय भाव है, ये अशुभ भाव है, ये तो ख्याल में ही नहीं आएंगे। देखो इसलिए आत्मा को किसको शिक्षा दे रहे हैं? अपने को हो उस रूप होने की, परिणित होने की शक्ति का संभव है कि ये तुम्हारे अंदर जो भाव हो रहा है ना, जैसे औदायिक भाव हो रहा है, तो औदायिक भाव होने की भी शक्ति अपने में, गुण नहीं है। ये पहले बताते हैं 4 बातें ख्याल में नहीं, ये भैया शक्ति, गुण, स्वभाव और धर्म। गुण तो किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय होती है।
और शक्ति किसे कहते हैं? जिसमें से वो पर्याय हुआ जो जो प्रकट वस्तु हुई प्रकृति है हाँ, परंतु समय पे प्रकट होती है। कब होती है वो? हाँ, शक्ति तो त्रिकाल है, पर व्यक्त त्रिकाल नहीं, उसको बोलते हैं शक्ति। जैसे दृष्टांत दिया था वो, इन औरतों में 22 मील चलने की शक्ति है, पर अबार के द्वारा कम मोक्षार्थन चल जाओ, एक नहीं जाओ। और शक्ति करती है 22 मील चल, एक दम में चल जाए। वक़्त प्रकट हो, सिकड़ती जाओ, प्रकट हो जाओ। वह 5 बजे की उठ जाएगी और बंदा करके आ जाए। कहां से आ गई वो शक्ति? थी वो, प्रकट हुई। इस तरह ये राग कहां से प्रकट हुआ? बोलो। अरे यार, ज्ञान करो आगम का। आत्मा में वैभाविक शक्ति त्रिकाल है, पर त्रिकाल उसका अशुद्ध परिणाम नहीं होता है। पर द्रव्य का निमित्त पाकर पर्याय में उसका परिणाम, उसको बोलते हैं शक्ति। स्वभाव नहीं है, शक्ति है। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है ना। अब बोलो हमेशा गर्म रहेगी, पर जो ही अग्नि का निमित्त मिला और वो शक्ति प्रकट हो जाती है, वो गर्म हो जाता पानी। वो वैभाविक शक्ति, उसको बोलते हैं वैभाविक शक्ति। शक्ति है, स्वभाव नहीं है। क्योंकि वैभाविक शक्ति सिद्ध भगवान में भी है, लेकिन उनमें प्रकट ही नहीं होती वो। क्यों? क्योंकि वो परका लक्ष्य करते ही नहीं। अपन करते हैं ना, इसलिए इसका नाम है शक्ति। और गुण का तो प्रति समय परिणमन होता है। जैसे ज्ञान नाम का गुण है आत्मा में, तो उसका जानना 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 हर समय परिणमन हो रहा है। वो कभी कभी नहीं होता है जानना, निरंतर। उसको बोलते हैं गुण। किसको कहते हैं गुण? निरंतर परिणमन हो, उसको कहते हैं गुण। कभी कभी हो, उसको बोलते हैं शक्ति। स्वभाव होता है हमेशा जीव का चेतन स्वभाव, कभी भी वो जड़ नहीं होता। मैंने रात को सो जाओ थे, निगोद में जल जाए तो भी जड़ नहीं होगा जीव, चेतन नहीं लगा। ये स्वभाव उसका। केवल ज्ञान शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति। ज्ञान गुण है, जानना उसका परिणमन हो रहा है। अभी भले मति ज्ञान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है, ये जानना परिणमन हो रहा है। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान प्रकट होगा इसलिए समझ लिखा ना केवल ज्ञान की शक्ति है। और वहां तो लिखा शक्ति, और मार्ग केवल ज्ञान की शक्ति, मुझे केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी अनुभव करता है। सिद्ध की शक्ति है, और ये अपने को सिद्ध मानता है। निश्चयवासी के प्रकरण में है सब ये बात। हाँ, जो बात गुण की अपेक्षा कही उसे तो शक्ति में लगा, जो शक्ति की अपेक्षा कही उसे स्वभाव में लगा। अकार्य कारण नाम की शक्ति। तो देखो, आत्मा को उस रूप होने की, परिणित होने की शक्ति का संभव है। संभव है लिखा है, ये ऐसा नहीं कि राग देश में जीव का स्वभाव है हमेशा होते ही रहे। संभव है, शक्ति है ना वो। तो वो पर का निमित्त पाकर अपनी पर्याय में राग देश मोह हो जाते। तो वहां विचार क्या करना कि ये अपनी शक्ति का काम है, ये दूसरे का नहीं है। उनने गाली देन लेनी हो, हाँ, ये तो अपनी ही पर्याय पर, इसलिए उसके ऊपर द्वेष नहीं करना विचार को। किसके ऊपर? गाली देने वाले को। गुरुदेव का कितना विरोध करते थे, लेकिन वो बदाजी बोला भगवान से, आओ बैठो बैठो बैठो। सारा झंडा लेके आया वहां रोड में, आसपास का सब लोग विरोध करवा देते। कैसा 1000 खान आदमी आ जाएगा, आवा दो भैया, टेंट लगा दो, पानी की कैन रखा दो, चाय बना दो अगले,
हो जाए गर्मी में आ रहा बापड़ा भी तो आ रहा चर्चा कर बा और भी गिरा बड़ा तुम्हारा बिठाओ अच्छी तरह से पानी पिलाओ पानी वानी पिलाए वहाँ आते थे गर्मी में घबरा ही था सब आओ आओ बैठो 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 अरे यार आप उनको यूज करवा रहे हैं आपने समझा कि लड़ेगा अपना से तो आप स्वागत कर रहे हैं आपने वो परिणाम बदल क्योंकि वो परिणमन का स्वभाव है वो स्वभाव लड़ने का स्वभाव नहीं है आदमी का पकड़ने की बात आए थे लड़ने तो वो तो उसे स्वभाव समझ रहे और गुरुदेव से क्या समझ रहे कि ये इनका स्वभाव नहीं है ये तो दूसरे के बेकाने से पर्याय की शक्ति प्रकट हो गई है अभी ठंडी होगी वो स्वभाव का अभाव नहीं होता इंदौर में तो बना था ये बनाओ भैया कार राजकुमार सिंह गुरुदेव को एरोप्लेन से इंदौर में लेकर आए शीश महल में ठहराने की व्यवस्था लेकिन काले झंडे लेके इंदौर के पंडित लोग 100-200 वहां एरोड्रम पे पहुंच गया और काला झंडा बताओ वापस जाओ वापस लौट जाओ नेताजी आवे ना क्या नारा लगे ऐसे मत उनने एसपी को फोन किया एसपी दौड़ के कार ले गया पुलिस ले गए सब गिरफ्तार कर लिया होगा जो झंडा लेके आया था सब तमाम बंद कर दिया सुबह प्रवचन करवा बैठे गुरुदेव को आप पधारो आप प्रवचन कि मैं प्रवचन नहीं करूँ क्यों कहता ने सबको बंद करा दिया पहले उनको छुड़ाओ जिसके बाद प्रवचन करूँगा फिर राजकुमार सिंह ने फोन कर वहाँ छोड़ो सब वहाँ छोड़ो वे भी आए 1100 आदमी कौन देना आपना तो बंद कर देता करने छुड़ाया केड़ा ही महात्मा ने छुड़ाया तो शांति से प्रवचन सुने ना फिर घंटा भर तक विरोध कर जोर दो ना तो ये कषाय जो पैदा होती है ना ये शक्ति है स्वभाव नहीं है मुझे बताना ये है अपने को भी अपने घर में लड़ाई का कोई प्रसंग बन जाए कुर्दाती हो जाए अपने परिवार वालों के ऊपर तो उस समय ये विचार करना कि ये इसके कारण से कषाय नहीं हुई अब ये जो कषाय मेरे कारण से हुई अपने स्वभाव को भूलकर इस तरह ये बेचारे अपने स्वभाव को भूल गए और कषाय हुई तो ये कषाय स्वभाव थोड़ी है ये तो शक्ति है शक्ति कोई हमें नहीं देती हो बताए जैसे सिगड़ी में तो ले जाना गया में 22 मिनट चाल बाकी तन पर और यहाँ के तो आना सब्जी ले आओ दरा कि मैं पाँव भूखे घोड़ा भूखे मगर थका यहाँ घोड़ा भूखे वहाँ कहीं वो वहाँ कहाँ चल जाएगी घोड़ा ही तो कषाय होती है वो स्वभाव नहीं होता है पकड़ में लेकिन है अपना बाप पकड़ना दे फिर से इसलिए आत्मा को उपरूप होने की परिणित होने की शक्ति का संभव है संभव ना भैया हिंदी सब जानते हो इसका मतलब कभी कभी होती है हमें जाने होता है अतः वह भाव अवश्य में आत्मा का कार्य है उस समय वो जो कार्य हुआ ना वो अपना ही कार्य है वो दूसरे का नहीं है अब देखो आप इसमें निकाल वो अपना ही कार्य अब लोग कहीं माने वहाँ जैसे लोग चढ़ जाए ना वहाँ बंद न कर गया देखो देखो यार भगवान ने शक्ति दी भगवान ने दी भगवान तो वहाँ विद्यालय में माँ भी ये मानती है माँ तो घर पढ़ाओ में तो साग लेकर ही नहीं आएगा और यहाँ बंद न कर पे जल्दी ना दोगे तुमका और जल्दी आएगी भगवान ने शक्ति दे दी ये और रखो लगा दी सब मेरी भाषा ऐसी है सब खाते कूदे पर कबार पानी दे दे
इससे अपन कोई अच्छा काम करे फिर श्री भगवान, अरे भगवान ने कहीं खरीद में यार, ये तो तेरी शक्ति का काम है। उल्टा चले तो जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करे और सीधा चले तो मोक्ष में जा। ये दोनों शक्ति आत्मा में, निगोद में जाने की शक्ति भी है अपने में और मोक्ष में जाने की शक्ति भी है। शक्ति है वो, स्वभाव नहीं है। ऐसा स्वभाव का ज्ञान करे तो परायसी की बुद्धि छूट भी है। अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का कार्य। इस प्रकार वह आत्मा उसे स्वभाव को स्वतंत्र करता हुआ, देखो क्या शब्द आया, हाँ किसी ने नहीं आया उस भाव को। अपने को गुस्सा आया ना, तो अपन क्या सोचते हैं, अन्य गालियां दी या फिर कहीं का मारा असरता कर्म को दे आए हो कि ना तो असरता कर्म ने वो भाव कराए ना वो कर्म ने कराए। वो तो तेरे में शक्ति त्रिकाल है, वो व्यवहार शक्ति उसका वर्तमान में परिणाम का कारण था तो वो हुआ। इसमें दूसरों के दोष कौन दे रहा है? शक्ति तेरे में अपने आत्म स्वभाव को देखने की है, लेकिन उस समय आत्मा का स्वभाव कौन देखता है और पर को देखता है? बोलो, सर्व की बनी शक्ति नहीं है आत्मा में, है नहीं है? पर अभी कहां जाना मन सबको, क्योंकि अभी प्रकट नहीं है। और जब आत्मा को देखेंगे तो वो सर्व की शक्ति का प्रकट बना के लाए। अभी अपने में सर्व की शक्ति है लेकिन अपने प्रकट नहीं, अब केवल भगवान के प्रकट हो गई। तो कहां से प्रकट हुई शक्ति के अभिव्यक्ति? अब कथन तो कहीं आएंगे, 4 भाग्य कर्म को नाश हुआ, चौथे काल में मोक्ष होता है, पूरे जैसे नाश खत्म होता है। हमारे पास एक में जो है शक्ति थोड़ी है, वो तो शक्ति आत्मा में ही थी, आत्मा की प्रकट हुई। इनके ऊपर तो आरोप करने में आया, आई समझ में? क्षेत्र से बाहर है। हाँ, वो योगी माने चौथा काल में मोक्ष हो, भगवान के 5 मूल में शायद सम्मेलन हो। अरे तुझे अपने भी धर्मों का ज्ञान नहीं दिया। शक्ति किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तेरी शक्ति तेरा कार्य है भैया, अपने भाव को पहचान। भाव दीपिका है वरना हाँ दीप सिंह जी का सेवा सदैवन भाव है जीव के, उनको निज भाव कहा है।